मंडरा रहे हैं। 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, राज्यों ने केंद्र को लिखी चिट्ठी में 12वीं के कुछ चुनिंदा विषय की परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। एक तरफ 12वीं के छात्र छात्राएं आने वाले इम्तिहान को लेकर सिलेबस के सवालों से माथापच्ची कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वो तरीका निकालने की कोशिश में हैं, जिससे 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आगे का रास्ता तैयार हो सके। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम तक लगभग सभी राज्यों ने अपने सुझाव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गोवा 12वीं की परीक्षा कराने को तैयार है, जबकि दिल्ली ने परीक्षा के आयोजन पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि पहले परीक्षार्थियों और अध्यापकों का वैक्सीनेशन किया जाए। पंजाब सरकार ने भी कहा है कि पहले वैक्सीनेशन किया जाए, उसके बाद ही परीक्षा कराई जाए। इस बीच दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से 12वीं बोर्ड की परीक्षा करवाने की अपील की है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के तहत करीब 4000 निजी स्कूल हैं। एसोसिएशन का कहना है कि बच्चों ने पिछले 1 साल से ऑनलाइन पढ़ाई की है, क्योंकि उन्हें 12वीं के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और सीए जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए आगे की परीक्षाओं में शामिल होना है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक छात्रों को इम्तिहान से रोकना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। तो मलिका, देखिए 12वीं के बच्चों की परीक्षा पर फैसला तो 1 जून को होगा, लेकिन परीक्षा पर असमंजस की स्थिति में छात्रों पर काफी ज्यादा दबाव बन गया है। ऐसे में छात्र और उनके परिजन क्या करें, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। मंत्री अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान 12वीं के बच्चों की परीक्षा कराई जाए या नहीं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है, जिनको ये नहीं पता कि परीक्षा होगी या नहीं। बच्चों की मानसिक स्थिति के लिए हमने बात की सीनियर मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोहरा से। हमने उनसे जाना कि आखिर इस स्थिति में बच्चे करें तो क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर है इस चीज़ का कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इस दौरान बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये समझना कि वो एडिक्वेट स्लीप लें, रात की, दिन को स्ट्रक्चर करके रखें कि फिक्स होना चाहिए कि मैंने सुबह उठकर इस टाइम उठना है, ये काम करना है, पढ़ने का टाइम अलग, रिलैक्सेशन का अलग। तो एक स्ट्रक्चर डे अगर होगा तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक कंटिन्यूटी रहती है, आपका ब्रेन एक तरीके की एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना, योगा, प्राणायाम, इस तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जिससे ब्रेन फ्रेश रहे वो ज़रूरी है। अपना टाइम टेबल बना के चलना। वैसे दिल्ली सरकार को छोड़कर लगभग सभी सरकारें ये चाहती हैं कि 12वीं की परीक्षा हो, लेकिन ये हो तो कैसे हो? ये सवाल हमने डीओ के अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड प्रो राजेश कुमार से पूछा। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। ये आवश्यक है कि हम फिलहाल कुछ दिनों के लिए पेपर को हम टाल दें। एक निश्चित समय के बाद हम ये फिर सोचें कि हम एमसीक्यू के माध्यम से या डायरेक्ट के माध्यम से हम इसका परीक्षा लेंगे। एक एमसीक्यू का तरीका समय के साथ ढूंढने का कोशिश किया जाए, जिससे कि वो अपना पेपर भी दे पाए और वो हर तरह से इस स्थिति को डील भी कर पाए। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि देश के अलग अलग बोर्ड में आखिर 12वीं के कितने बच्चे हैं। देश भर में 12वीं के कुल छात्रों की संख्या 1,44,00,000 है। सीबीएसई में 14 लाख छात्र, जबकि यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा 29 लाख छात्र, महाराष्ट्र बोर्ड में 16 लाख छात्र, बिहार बोर्ड में 10 लाख और बंगाल बोर्ड में 8 लाख छात्र हैं। 1,44,00,000 छात्रों के साथ उनके अभिभावकों की भी रातों की नींद उड़ी हुई है। अभिभावकों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिर वो इस मुश्किल वक्त में कैसे अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं। पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को समझते हुए जो सी चीज़ें करनी है नहीं करनी है वो समझाएंगे, और बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का प्रेशर है उसको हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से उनको सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, किस में सपोर्ट चाहिए, किसी ट्यूटर की ज़रूरत है, ऑनलाइन मैकेनिज्म में कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। इनमें से कई बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए जाना है। सबके अपने अपने सपने हैं। सरकार और फैसला लेने वाले लोगों को काफी सोच विचार कर फैसला लेना होगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों के कंधों पर देश का भविष्य टिका है।